हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है जेके एसएसबी स्टडी सेंटर में। आज मैंने आपके लिए बायोलॉजी से 50 एमसीक्यूज लाए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया? ऑप्शन ए मोनीरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी मेटाजोआ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है गाइस, वो ऑप्शन नंबर ए है, मोनीरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, a person develops resistance to the action of insulin in the body's cells. It is called as option A type 1 diabetes, option B type 2 diabetes, option C hybrid diabetes और option D none of the above। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है गाइस, वो ऑप्शन नंबर बी है, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो डिजीज़ है, ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, लाइफ लॉन्ग डिजीज़ होती है। इसमें पेशेंट को इंसुलिन करने पड़ते हैं बॉडी में। लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़, ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज़ इज कॉल्ड यर्सिनिया पेस्टिस? ऑप्शन ए लिप्रोसी, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी प्लेग्यू, ऑप्शन डी डेंगू। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं यर्सिनिया पेस्टिस? गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, प्लेग्यू। प्लेग्यू ये एक इन्फेक्शुअस डिजीज़ है, इन्फेक्शुअस डिजीज़ है। ये आप याद रखना, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये इन्फेक्शुअस डिजीज़ है प्लेग्यू। ये काज होती है किससे? यसरनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से। यसरनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से ये काज होती है। यसरनिया पेस्टिस बैक्टीरिया, इसी बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होती है प्लेग्यू। ये यूजुअली फाउंड होती है, ये प्लेग्यू जो ये डिजीज़ है, ये यूजुअली फाउंड होती है, फाउंड इन स्मॉल मैमल्स में फाउंड होती है। ये स्मॉल मैमल्स में मिलती है ये डिजीज़ ज़्यादा। मैमल्स आपको पता ही होगा, मैमल्स स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जिनको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड, जो फीड करते हैं उनके यंग्स को। मेमल्स जो इंक्लूड करते हैं, मेमल्स कौन कौन से होते हैं? मेमल्स रेट्स है, रेट्स भी मेमल्स है, रेट्स, केट्स, डॉग्स, डियर्स, monkeys, apes, bears, whales, dolphins and humans are also mammals। mammals पे एक इंसेक्ट होता है, इन mammals पे एक इंसेक्ट होता है, उस इंसेक्ट को फ्लीज बोलते हैं, FLEAS, फ्लीज बोलते हैं। गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लेग्यू डिजीज़ क्या है। फ्लीज होता है जो कि मेमल्स पे होता है ये इंसेक्ट विंगलेस होता है। स्मॉल विंगलेस जंपिंग इंसेक्ट है ये। स्मॉल विंगलेस जंपिंग इंसेक्ट है ये। कौन सा? फ्लीज। ये फीड करता है, ये फ्लीज फीड करता है इन मैमल्स पर। इनको ये बाइट करता है, फिर खून इनसे चूसता है, फिर ये ट्रांसमिट करता है ये डिजीज़। ये ट्रांसमिट करता है फिर इन एनिमल्स पे भी, और फिर ये ट्रांसमिट होती है ह्यूमन्स पर भी, ठीक है, बाइट से। ये इंक्लूड करती है डिजीज़। इससे क्या क्या डिजीज, एक तो प्लेग्यू होती है, और कौन सी डिजीज़ होती है? और होती है माइजोमेटोसिस। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और लिप्रोसी जो है, ये भी एक क्रोनिक इन्फेक्शुअस डिजीज़ है। ये भी एक क्रोनिक इन्फेक्शुअस
इन्फेक्शुअस डिजीज़ है, ये भी इन्फेक्शुअस डिजीज़ है लिप्रोसी। ये भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, जो कि होते हैं बैक्टीरिया से। ये भी बैक्टीरिया डिजीज़ है, ये जो कि बैक्टीरिया से होती है। किस बैक्टीरिया से होती है, उस बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया से होती है ये डिजीज़ भी। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, BACTERIUM, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, LEPRAE, लिप्रे। ये इफ़ेक्ट करता है स्किन पे, इफ़ेक्ट करता है, आइज़ पे इफ़ेक्ट करता है। ये याद रखना गाइस, नोट आप बना सकते हो। नोज़ पे इफ़ेक्ट करता है और पेरिफेरल नर्व्स पे भी इफ़ेक्ट करता है ये आप याद रखना। लिप्रोसी डिजीज़ ये भी बैक्टीरिया से होती है, ये क्रोनिक इन्फेक्शुअस डिजीज़ है। ये माइकोबैक्टीरियम लिप्रे बैक्टीरिया से होती है लिप्रोसी डिजीज़। और एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स ये भी एक सीरियस इन्फेक्शुअस डिजीज़ है। इन्फेक्शुअस डिजीज़ ये भी है एंथ्रेक्स, इन्फेक्शुअस डिजीज़ ये भी है। ये काज होती है ग्राम पॉजिटिव, काज होती है किससे, काज्ड बाय, आप नोट का भी बना सकते हैं, काज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं ये, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। आप ये याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कौन से है, जिससे एंथ्रेक्स ये बीमारी होती है, ये डिजीज़, इन्फेक्शुअस डिजीज़। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस, बैक्टीरिया का नाम आप याद रखना, बैसिलस एंथेरेसिस, ANTHRACIS, बैसिलस एंथेरेसिस। ये ओकर होता है, किस में ओकर होता है ये बैक्टीरिया, एंथेरेक्स बैक्टीरिया। ये ओकर होता है नेचुरली इन सॉइल, ये सॉइल में मिलता है, ये सॉइल में होता है ये बैक्टीरिया, बैसिलस एंथेरेसिस, बैसिलस एंथेरेसिस नेचुरली होता है सॉइल में। ये आप याद रखना। ये जो कॉमनली इफेक्ट करता है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है गाइस, आप सबको समझ में आया होगा। और जो डेंगू है, डेंगू तो आपने सुना ही होगा। डेंगू को हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। डेंगू एक फीवर है, ये आपको पता ही होगा, ये फीवर डिजीज़ है। ये भी एक इन्फेक्टेड डिजीज़ है, इन्फेक्शुअस डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। ये वायरल डिजीज़ है जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से होती है। ये एक वायरल डिजीज़ है, VIRAL, वायरल डिजीज़। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। डेंगू एक फीवर होता है जो एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो से होता है। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट होती है ह्यूमन्स में, थ्रू देयर बाइट, ट्रांसमिट होती है ह्यूमन्स में जब मॉस्किटो बाइट करता है, वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है थ्रू देयर बाइट। आप नोट का भी बना सकते हैं याद रखने के लिए, थ्रू देयर बाइट। ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज हैं, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है वो एडिस स्पीसीज से ताल्लुक़ रखते हैं। एडिस स्पीसीज, उनके नाम जो है जिनसे डेंगू होता है वो एडिस, AEDES, एडिस एगिप्ती मॉस्किटो के नाम है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिनसे डेंगू होता है। और एडिस, एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो, ये 2 मॉस्किटो है जिनसे डेंगू होता है। इनके नाम याद रखना गाइस, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं।
Question number 4. In peaches, cherries, plums, and apricots, their edible parts are option number A, endocarp, option number B, mesocarp, option number C, exocarp, और option number D, none of the above. आपको मैं थोड़ा बोलूँगा, एडिबल पार्ट जो होता है, एडिबल पार्ट वो होता है जिसे हम खा सकते हैं, वी कैन ईट, जिसे हम खा सकते हैं, जिस पार्ट को हम खा सकते हैं उसको एडिबल पार्ट बोलते हैं। गाइस आपका डाउट क्लियर होगा, हो गया होगा। इन पीचेस, चेरीज, प्लम्स एंड एप्रिकॉट्स द एडिबल पार्ट्स आर पीचेस में या चेरीज में या प्लम्स में या एप्रिकॉट्स में जो एडिबल पार्ट्स है वो कौन है, वो उसको क्या कहते हैं, एंडोकार्प, मीजोकार्प, एक्सोकार्प या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मीजोकार्प। मीजोकार्प वो पार्ट होता है, वो एडिबल पार्ट होता है जिसे हम खा सकते हैं, ये आप याद रखना गाइस। एंडोकार्प वो पार्ट होता है जिसमें आपने सेब तो देखा ही होगा, जैसे सेब है ये फॉर एग्जांपल, सेब के बीच में सीड होते हैं, बीच में सीड होते हैं, सीड सीड जहाँ पे होते हैं उसके सराउंड में जो लेयर होता है ना गाइस, वो लेयर जो होता है वुडी लेयर लाइक होता है, वो सिटून और पिट उसे कहते हैं उस लेयर को। वो हम नहीं खाते हैं, नहीं खा सकते हैं, उसी को एंडोकार्प लेयर कहते हैं। ठीक है गाइस, बाकी ये हिस्सा जो है ये मीज़ोकार्प है, मीज़ोकार्प हिस्सा, इसे हम खा सकते हैं। जो एडिबल पार्ट है, एडिबल पार्ट वो होता है जिसे हम खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, मीज़ोकार्प। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 5. Which among the following is a character of chloroplast which makes them qualified for self-replication? Option number A, presence of DNA. Option number B, presence of RNA. Option number C, presence of both DNA and RNA. Option number D, presence of both DNA and absence of both DNA and RNA. क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए गाइस। डीएनए को क्या बोलते हैं हम, डीऑक्सी राइबो एसिड, डीऑक्सी एसिड, ये आपको पता ही होगा, डीऑक्सी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है किसकी, डीएनए की। डीएनए क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड हीलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड हीलिक्स, ये आप याद रखना, डबल DOUBLE, डबल स्ट्रैंडेड हीलिक्स। इस पर डीएनए और आरएनए पर मैं एक टॉपिक लाऊंगा, थ्योरी बेस्ड, उसमें आपको पूरा मैं समझाऊंगा। आरएनए क्या होता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है गाइस, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये आप याद रखना। इसके टाइप कितने हैं, क्या है, ये मैं टॉपिक लाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। डीएनए फाउंड होता है न्यूक्लियस ऑफ ए सेल एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। आरएनए फाउंड होता है इन सेल न्यूक्लियस, इट इज साइटोप्लाज्म एंड इट इज राइबोसोम्स। डीएनए रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए। जो आरएनए होता है वो ट्रांसमिट करता है जेनेटिक कोड जो नेसेसरी होते हैं प्रोटीन क्रिएशन के लिए गाइस। अगर जो मैं टॉपिक लाऊंगा डीएनए और आरएनए के लिए लाऊंगा, थ्योरी बेस्ड लाऊंगा, मैं तब आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। Which among the following function is the locus of biochemical reactions? Option A, cell plasma. Option B, cell membrane. Option C, cell walls. Option D, none of the above. गाइस ये सभी बायोलॉजी के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साइंस पोर्शन से, जो साइंस हर किसी के एग्जाम में सिलेबस में ऐड होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस, इसलिए मैंने बायोलॉजी के एमसीक्यूज लाए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सेल मेम्ब्रेन। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे।
Question number 7. Which among the following diseases is caused by deficiency of nicotinic acid? Option number A, anemia. Option number B, pellagra. Option number C, dermatitis. Option number D, goiter. क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पेलेग्रा गाइस। पेलेग्रा एनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से होती है ये डिजीज। गोइटर को तो आपको पता ही होगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है गोइटर। डर्मेटाइटिस क्या होता है, ये जो खुजली होती है, मैंने आपको बोला था ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जिसको हम बोलते हैं। फिर जो पेलेग्रा है, पेलेग्रा भी विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा डिजीज़, जिसके हम निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, नाइसिन भी बोलते हैं केमिकल नेम से, ये आप याद रखना गाइस। क्वेश्चन नंबर 8. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्निवोरस प्लांट? इनमें से कौन सा कार्निवोरस प्लांट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पिचर प्लांट. ऑप्शन नंबर बी, वीनस फ्लाईट्रेप. ऑप्शन नंबर सी, वाटर व्हील प्लांट. ऑप्शन नंबर डी, मार्शमेलो. क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मार्शमेलो. मार्शमेलो कार्निवोरस प्लांट नहीं है। पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रेप, वाटर व्हील, ये तीनों के तीनों कार्निवोरस प्लांट है। जो कार्निवोरस प्लांट वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट गेन करने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, वही कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. विच अमंग द फॉलोइंग इज काज्ड बाय वायरस? ऑप्शन ए, मम्प्स. ऑप्शन बी, बेरीबेरी. ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस. और ऑप्शन डी, डायसेंट्री. क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मम्प्स। बेरीबेरी आपको पता ही होगा, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी, जिसको हम थायमीन भी बोलते हैं, थायामीन, THIAMINE, थायामीन, विटामिन B1 जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है होते हैं। मैंने लेक्चर दिया है विटामिन पर, आप वो देख सकते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10. विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन्स हाइपोग्लाइसेमिया? करेक्टली डिफाइन कौन करता है इनमें से हाइपोग्लाइसेमिया? ऑप्शन नंबर ए, लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन सिक्रेशन. ये क्वेश्चन आ चुका था एग्जाम में, ये हमेशा आता है, हाइपोग्लाइसेमिया में से क्वेश्चन आता है। बी पार्ट, lower than normal level of protein. C part, lower than normal secretion of one or more of the 8 hormones normally produced by the pituitary gland. Option number D, lower than normal level of blood glucose. क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, lower than normal level of glucose. जो गाइस हाइपोग्लाइसेमिया है, जो हाइपोग्लाइसेमिया होता है, ये कौन सी कंडीशन होती है? हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन होती है जब ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल से कम होता है, ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल से ब्लड शुगर कम होता है, ये आप याद रखना गाइस। नॉर्मल लेवल से ब्लड शुगर कम होता है, कम होता है ब्लड शुगर, ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल से कम होता है ब्लड शुगर। तो फिर कौन सी कंडीशन होती है? हाइपोग्लाइसेमिया होता है इससे। गाइस आपको ये पता होना चाहिए, जो नॉर्मल ब्लड लेवल होती है, ब्लड शुगर लेवल होती है, वो क्या होती है? वो कितनी होती है? 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक है, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को अगर हम मिलीमोल्स में, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? ये होता है मिलीमोल्स में कितना? 3.9 मिलीमोल्स पर लीटर। 100
100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कितना होता है? ये भी आप याद रखना गाइस, ये क्वेश्चन में आ सकता है, मिलीमोल्स में भी आ सकता है। 5.6 मिलीमोल्स पर लीटर, ये आप याद रखना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जेनेटिक्स? ऑप्शन ए, फार्म्स ऑफ फीचर्स of plant parts. Option B, heredity and variation. Option C, the disorder of living beings. Option C, none of these. क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following branch of biology deals with the cultivation management and study of individual trees, shrubs, venus and other perennial woody plants? Option A, agroforestry. Option B, horticulture. Option C, arboriculture. Option D, forestry. क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, arboriculture. Question number 13, syphilis is caused by which of the following bacteria? Option A, Treponema pallidum. Option B, Yersinia pestis. Option C, Neisseria gonorrhea. ऑप्शन डी, कैम्पिलोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्राइपोनीमा पैलिडम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, वायर डज अगर अगर कम फ्रॉम? क्वेश्चन नंबर 14, वायर डज अगर अगर कम फ्रॉम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आता है, हमेशा आता है एग्जाम में। ऑप्शन ए, गिगर्टिना। ऑप्शन बी, गैलिडियम। ऑप्शन सी, ग्रेसिलेरिया। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबोव। जो ये अगर है गाइस, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? जेली लाइक, JELLY, जेली लाइक सब्सटेंस। जेली लाइक सब्सटेंस, आपको ये भी आ सकता है ऑप्शन में, जेली लाइक सब्सटेंस कौन सा है इनमें? ऑप्शन में अगर दिया हो तो आप अगर को क्लिक कर सकते हैं और टिक कर सकते हैं। अच्छा, अगर क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस। ये एक नॉन नेट्रोजुअस कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, HYDRATE, कार्बोहाइड्रेट होता है, नॉन नाइट्रोजनियस कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कंसिस्ट करता है दो पॉलीसेकेराइड, कंसिस्ट करता है टू पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, टू पॉलीसेकेराइड्स, SACCHARIDES, नेमली, जिनके नाम है, एक है एग्रोस, AGAROSE, एग्रोस। एंड सिक्व नहीं करना कुछ भी गाइस, सभी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्रोस एंड एग्रोपेक्टिन, एग्रोपेक्टिन ये ऑब्टेन करते हैं हम फ्रॉम मनी रेड एल्गिया से। एल्गिया तो आपको पता ही होगा, जो पानी में ऊपर जो नीला नीला कुछ होता है ना, वो आपने देखा होगा किसी पानी में, तो उसी को एल्गिया बोलते हैं। ये हम कलेक्ट करते, ऑब्टेन करते कहाँ से? फ्रॉम मनी रेड एल्गिया से ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेनड फ्रॉम, ये भी ऑप्शन में क्वेश्चन में आ सकता है। रेड एल्गिया से क्या हम ऑब्टेन करते हैं? अगर करते हैं ऑब्टेन, ऑब्टेनड फ्रॉम रेड एल्गिया, ऑब्टेनड फ्रॉम रेड एल्गिया। फॉर एग्जांपल, जो रेड एल्गिया है उनकी मैं थोड़ी बहुत एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल कौन कौन है? ग्रेसिलेरिया है, GRACILARIA, ग्रेसिलेरिया है। और है
जिलीडियम, GELIDIUM, जेलिडियम। और तीसरा है गिगर्टीनिया, GIGAR, GIGRTINIA, गिगर्टीनिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म्स? ऑप्शन ए पैरेलल वेनेशन, ऑप्शन बी पेरिनियल प्लांट्स, ऑप्शन सी डिस्टेंट ब्रांचेस, ऑप्शन डी जाइलम विद वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जाइलम विद वेसल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जिम्नोस्पर्म्स आर नेवर, ऑप्शन ए मीडियम साइज ट्रीज, ऑप्शन बी टॉल ट्रीज, ऑप्शन सी हर्बस, ऑप्शन डी श्रब्स। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, हर्बस। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 17। एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाइकोटेलिडोन्यूस? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी बीन, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी पी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मेज। क्वेश्चन नंबर 18। What are the vegetative parts of a flower? Option A sepals, option B petals, option C both 1 and 2, option D none of these. क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 and 2। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता होगा किसी का आंसर, आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ platyhelminthes? Option A presence of flame cells, option B ladder like nervous system, option C presence of parenchyma in the body cavity, option D all of the above, all of the above। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20। द ब्लू पिगमेंट ऑफ molluscan blood is हेमोसाइनिन फ्रॉम? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 21। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ मोलिस्का इज? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोसाइनिन इन द ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन, ऑप्शन डी हीमोसाइनिन इन द ब्लड प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, हीमोसाइनिन इन द ब्लड प्लाज्मा। कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना गाइस, स्किप नहीं करना वीडियो को। कुछ कुछ ये हम क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द सेरेब्रम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज provided with lateral lobes and arborvitae? Option A reptilia, option B mammals, option C birds, option D amphibia। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, mammals। क्वेश्चन नंबर 23। Langerhans cells are present in which of the following? Option A stratum spinosum, option B stratum basal, option C stratum granulosum, option D stratum corneum। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, stratum spinosum। क्वेश्चन नंबर 24। How many types of joints are present in our body? क्वेश्चन नंबर 24। कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में? क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 3 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? पहला होता है साइनार्थोरोसिस, साइनार्थोरोसिस SYNARTHROSIS, साइनार्थोरोसिस। गाइस इनके नाम आप याद रखना। सिर्फ 3 जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट। और दूसरा होता है एम्फीएर्थोरोसिस, AMPHI आर्थो ARTHROSIS, एम्फीआर्थोरोसिस। और तीसरा होता है डाईआर्थोरोसिस, डाईआर्थोरोसिस। ये तीनों हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एज जॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरिथ्रोसाइट्स? ऑप्शन ए वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी
रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ये आप याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? बोन मेरो में। क्वेश्चन नंबर 26, B cells and T cells are two types of cells. Which of the following are involved? Option A innate immunity, option B active immunity, option C passive immunity, option D acquired immunity. क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है, acquired immunity. Question number 27, which of the following is not pure endocrine gland? Option number A thyroid gland, option number B thymus gland, ऑप्शन नंबर सी पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन? ऑप्शन नंबर ए रिलीजिंग द एग्स फ्रॉम द ओवरीज, ऑप्शन बी क्रिएट्स द बर्थ कैनाल, ऑप्शन नंबर सी क्लियरिंग द ओम टू द यूटेरस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, रिलीजिंग द एग्स फ्रॉम द ओवरीज। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स कॉजेज न्यूमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स causes pneumonia? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी फंजे, ऑप्शन नंबर डी स्लाइम मोल्ड। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन्स? ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी कॉलरा, ऑप्शन नंबर सी लिप्रोसी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबो है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज साइटिक फेब्रोसिस? साइटिक फेब्रोसिस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज साइटिक फिब्रोसिस? क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। Question number 32, which of the following is an example of chromosomal disorders? Option number A Down syndrome, option number B albinism, option number C hemophilia, option number D sickle cell anemia. क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेम? वेम मतलब वेम की फुल फॉर्म क्या है? वेस्क्यूलर एर्बुस्क्यूलर, वेस्क्यूलर लिख के देता हूं आपको, वेन की फुल फॉर्म वेस्क्यूलर, VES वेसिक्यूलर, VSICULAR वेसिक्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोरहिजल। ये फॉर्मेट को कैसे होता है? बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजे, ये आप याद रखना गाइस। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्या होता है? ये वेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेम? ऑप्शन नंबर ए बायो इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन नंबर बी बायो हर्बेसाइड, ऑप्शन नंबर सी एंडोमाइकोरहिजा, ऑप्शन नंबर डी एक्टोमाइकोरहिजा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, एंडोमाइकोरहिजा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोडीजल? ऑप्शन नंबर ए बायोडिग्रेडेबल एंड रिन्यूएबल फ्यूल, ऑप्शन नंबर बी safer to use and has low toxicity, option number C both 1 and 2, option number D none of these. क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है, both 1 and 2।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए। ऑप्शन नंबर ए लाइगेस, ऑप्शन नंबर बी एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी एक्सोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी गायरेस। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, एक्सोन्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 36। विच इनहेबिट्स द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA मैसेंजर आरएनए। मैं टॉपिक लाऊंगा आपके लिए आरएनए और डीएनए के मुताबिक मैं आपके लिए टॉपिक लाऊंगा थ्योरी बेस्ड। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी नॉकआउट, ऑप्शन नंबर सी क्लियरिंग, ऑप्शन नंबर डी साइलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी साइलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 37। विच प्रोटीन हेल्प्स इन डीएनए deoxyribonucleic acid winding? Which protein helps in DNA winding? Option number A helicase, option number B histone, option number C lipase, option number D cellulase। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 38। क्रॉसिंग ओवर occurs during, ऑप्शन नंबर ए डिप्लोटीन, ऑप्शन नंबर बी पेचिटीन, ऑप्शन नंबर सी लिप्रोथीन, ऑप्शन नंबर डी जाइगोथीन। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पेचिथीन। क्वेश्चन नंबर 39। द सोमेटो सेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बींग्स डिटेक्ट इज, ऑप्शन नंबर ए हियर, ऑप्शन नंबर बी टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी टच, ऑप्शन नंबर डी स्मेल। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, टच। क्वेश्चन नंबर 40। एनिमल्स विद चाइटोन्यूअस एक्सोस्केलेटन आर, ऑप्शन नंबर ए सी उर्चिन, ऑप्शन नंबर बी इंसेक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्जेस, ऑप्शन नंबर डी स्नेल्स। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन? ऑप्शन नंबर ए वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर सी ब्लड प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर डी क्रिएटिनिन। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्रिएटिनिन। रेड ब्लड सेल्स को पता ही आपको, इनको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं इनको, वाइट ब्लड सेल्स को। क्वेश्चन नंबर 42। डीएनए शोज हाइपर क्रीमोसिटी ऑन, ऑप्शन नंबर ए रिप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर बी हीटिंग, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइजिंग, ऑप्शन डी कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 43। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट्स ऑफ, ऑप्शन ए डीएनए एंड लाइपिड्स, ऑप्शन बी आरएनए एंड एमिनो एसिड्स, ऑप्शन सी डीएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन डी आरएनए एंड शुगर। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, डीएनए एंड प्रोटीन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। द एलिमेंट इन्वॉल्वड विद ब्लड क्लॉटिंग इज, ये मैंने पढ़ाया है विटामिन के एमसीक्यूज में, जिसमें मैंने थ्योरी भी दी है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 के जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कैल्शियम। और ब्लड क्लॉटिंग किससे भी होती है? कैल्शियम से। और विटामिन कौन सा है? विटामिन के जो है ना, विटामिन के मैंने पढ़ाया है, विटामिन विटामिन के की डेफिशिएंसी से भी क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, लेकर ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, नहीं होती है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं हम? जब अगर जख्म लगता है, फिर खून निकलता है, खून फिर रुक जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। इस ब्लड को क्लॉट करने में क्या हमें मदद देता है? कैल्शियम मदद देता है ब्लड को क्लॉट करने में, और विटामिन के मदद देता है ब्लड को क्लॉट करने में। जिसको इसकी डेफिशिएंसी होगी उसको फिर अगर उसको लग जाती है, उसको खून नहीं रुकता है फिर उससे।
जो जाली बनाते हैं हमारे खून में, जब किसी को लग जाती है गाइस, प्लेटलेट्स होते हैं हमारे खून के सेल्स में होते हैं, खून में प्लेटलेट्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं, जो बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं प्लेटलेट्स। और आरबीसी जब निकलते हैं खून में, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स भी होती हैं, वो एक जाली टाइप बनाते हैं, क्लॉट उसको कहते हैं, फिर स्टॉप होता है ब्लीडिंग होना। ठीक है गाइस, लेक ऑफ जो विटामिन के है आपको समझ में आया होगा, ये किसके लिए ज़रूरी होता है, ब्लड क्लॉट करने के लिए, और कैल्शियम भी ज़रूरी होता है ब्लड क्लॉट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर? ऑप्शन ए यूग्लिनिया, ऑप्शन बी एमोबिया, ऑप्शन सी पैरामेसियम, ऑप्शन डी हेड्रा। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, हेड्रा। क्वेश्चन नंबर 46, द ड्रोन इज हनी बी आर? ऑप्शन ए स्टेराइल फीमेल, ऑप्शन बी स्टेराइल मेल, ऑप्शन सी फर्टाइल फीमेल, ऑप्शन डी फर्टाइल मेल। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, फर्टाइल मेल। Question number 47. Interferons are synthesized in response to option A virus, option B fungi, option C bacteria, option D mycoplasma. 47 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वायरस। Question number 48. In our body, antibodies are formed against pathogens in option A liver by RBCs, option B brain by macrophages, option C blood by platelets, option D thymus by lymphocytes, sorry, thymus by lymphocytes। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, थाइमस बाय लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स किनको कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द एसिड स्टोर्ड इन बैटरीज इज? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, और ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता ही होगी, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी फार्मूला भी आपको पता ही होगी, HCl है मॉलिक्यूलर फार्मूला इसकी। और नाइट्रिक एसिड की क्या है, HNO3 है, HNO3 है फार्मूला। ये नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, इन पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, यूज्ड इन, याद रखना ये, यूज्ड इन पॉलीमर इंडस्ट्री नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है इंडस्ट्री। और नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा हूँ मैं, फर्टिलाइज़र्स बनाने में भी यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड। और डाइज बनाने में भी यूज़ होता है, क्या, डाइज, DYES, डाई जो करते हैं। और एक्सप्लोसिव्स भी बनाने में यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड। ये गाइस आप याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसिटिक एसिड क्या है, विनीगर है। इसकी जो केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH। विनीगर को एसिटिक एसिड कहा जाता है, CH3COOH इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछी जाती है, इसलिए गाइस आप ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंट एनिमल? इनमें से कौन सा एनिमल वो है जो कि एक्सटेंट है? एक्सटेंट मतलब जो कि एंडेजर्ड में आते हैं, जो ख़त्म हुए होते हैं, उनमें से कुछ स्पीसीज बच चुके होते हैं, उनको एक्सटेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आइबिस, ऑप्शन नंबर बी पैसेंजर पिजन, ऑप्शन नंबर सी माउंटेन कोयल, ऑप्शन नंबर डी पिंक हेडेड डक। गाइस क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पैसेंजर पिजन। ये नॉर्थ अमेरिकन बर्ड है, नॉर्थ अमेरिकन बर्ड है, नॉर्थ अमेरिकन बर्ड है ये आप याद रखना। ये एक्सटिंक्ट एनिमल है, नॉर्थ अमेरिकन पिजन, नॉर्थ अमेरिकन बर्ड।
ये आप याद रखना। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लाइक ज़रूर करना वीडियो को ताकि आपके लाइक्ड वीडियोस में रहे। आप इसको बाद में भी देख सकते हो लाइब्रेरी में जाके लाइक्ड वीडियोस में से। कमेंट ज़रूर कर लेना अगर आपको किसी टॉपिक पर चाहिए कुछ एमसीक्यूज़, तो मैं आपके लिए ला के दे दूँगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।